सिख समुदाय की तरफ से लगातार कई मांगे की जा रही थीं। उन्हीं की मांगों को लेकर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के चेयरपर्सन इकबाल सिंह लालपुरा ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा और पत्र के द्वारा क्या कुछ मांग की गई, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर खबर फास्ट संवाददाता प्रियंका राय ने नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के चेयरपर्सन इकबाल सिंह लालपुरा से खास बातचीत की। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक मुख्यमंत्री को आपने हरियाणा के लेटर लिखा है जिसमें आपने मांग की है कि जो वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है गुरुद्वारे का हरियाणा में, उसको पंजाबी लैंग्वेज में किया जाए, क्योंकि सिख कम्युनिटी ने आपसे ये मांग की है। इसको लेकर आप खुद दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ आपने पत्र में लिखा, क्या मांग सिख कम्युनिटी की तरफ से आपको आई थी और आपने क्या एक्शन लिया? मुझे किसी ने एक फॉर्म भेजा था जो हिंदी में था और उसके साथ उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब और सिख स्क्रिप्चर दूसरे गुरमुखी भाषा में है, इसलिए इनू पंजाबी जिहड़ा ना गुरमुखी च होना चाहिए। तो मैं उस वेले चीफ मिनिस्टर साहब नूं बेनती की सी कि इन्हें जिहड़े कंसर्न ऑफिसर्स हैगे आ उन्हां नूं हदायत की जाए कि इन्हां नूं गुरमुखी छापिया जाए। और मैनू पता भी लगा कि सीएम साहब ने ऐसी हदायत दे दी है और फार्म जिहड़े आ वो पंजाबी छपने भी शुरू हो गए। अगर फॉर्म पंजाबी भाषा में आएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या ड्रॉबैक सामने आ रहा था हिंदी भाषा में होने से? देखो, पहली गल तो यह है कि सिख जिहड़े आ हमेशा ही हर बंदे नूं अपना कल्चर प्यारा हुंदा, अपनी भाषा प्यारी हुंदी है। तो जिहड़े सिख ने वो गुरमुखी उन्हां दी जिहड़ी लिपि है पंजाबी भाषा है और जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब है वो भी गुरमुखी लिपि दे विच जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहब दे विच अंकित है पंजाबी च। तो इस करके अपने धर्म नाल अपनी भाषा नाल प्यार होना तो कुदरती है। तो वो चाहुंदे हैं कि पंजाबियां नूं, क्योंकि इहदे दी वोटर भी सिख ही बन गए, इस करके उन्हां दी मात भाषा च इहनूं बनाया जाए। सर, जिस तरीके से हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्माण को लेकर लगातार कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है, एक एडहॉक कमेटी बना दिया गया है लेकिन वो भी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन हैं और सिख समुदाय भी माइनॉरिटी में आता है, उनके हितों के लिए इस संगठन का निर्माण कितनी जल्दी होना ज़रूरी है और अनिवार्य है? बहुत अच्छी बात है, हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शन अनाउंस कर दी है। तो जब तक इलेक्शन नहीं होती, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आते, उस वेले तक जिहड़ी अडॉक कमेटी बनाई गई है वो किसी कारणा करके पहली अडॉक कमेटी ठीक तरह काम नहीं कर सकी, उन्होंने इस्तीफा दे दिता। नवीं अडॉक कमेटी बनी है, सर भुपिंदर सिंह असंध ते रमनीक सिंह मान नूं एज प्रेजिडेंट जनरल सैकटरी ड्यूटी दी गई है। मैं मान साहब की काबलीयत नूं जानदा, मैनू लगता है कि वो अच्छे ढंग नाल काम करके जो उन्हां दी जिम्मेवारी लाई गई है धर्म प्रचार की प्रसार वास्ते गुरुद्वारा प्रबंध विच उहदे च ईमानदारी नाल और नेक नीति नाल काम करनगे। सर, जिस वक्त हमने देखा कि नूह में जब हिंसा हुई तो आप भी नूह के आसपास के इलाकों में साफ तौर पर पहुंचे, गुरुग्राम गए आप और आपने कोशिश की कि पीस स्टैब्लिश किया जा सके। आपने ये भी कहा था कि इस आप आने वाले दिनों में नूह दौरे पर भी होंगे और भी ऐसे ज़िले होंगे या लोग होंगे जिसके आप संपर्क में होंगे। इस सिलसिले में कब आप वापस से हरियाणा के नूह जाने वाले हैं और किस तरीके से वहाँ पर पीस स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश कमीशन के द्वारा की जा रही है? हाँ, जदों तो इंसीडेंट होया असीं लगातार जिहड़े दोवें धिरां उन्हां दे संपर्क च हैगे हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन इकबाल सिंह लालपुरा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबर फास्ट पर अपनी बात रखी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।